अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गिट मिट विद मोहसिन गिलानी, बोल के सोशल मीडिया नेटवर्क पर। और आज स्टूडियो में बहुत बड़ी गिट मिट होने वाली है। मेरे प्यारे मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक ऐसा मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद है जो कहीं हालात की गर्दो गुबार में ये चमकता सितारा मध्यम हो गया था, कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दिल में एक तकलीफ़ होती थी कि कहाँ है मेरा वो बबलू जिसको मैं देखता था, खुश होता था। आज वो मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है। मुझे फ़ख्र है, ये मुल्तान का एक ऐसा फ़नकार है जिसने पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया। नईमुल हसन बबलू। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसा लगता है जब मैं बबलू कहता हूँ? सर, आप मुझे क्योंकि शुरू से ही बबलू कह रहे हैं इसलिए मैं माइंड नहीं करता। और बबलू आपको पता है एक आपका हवाला बन जाता है, बिल्कुल इसको मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे याद है कि हमारे एक बहुत बड़े अफसर थे हमारे फोर्सेस के। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी यूनिट में फ़ोन किया और उनके अपने सीईओ को कहने लगे, यार वो तुम्हारा वो क्या नाम था, वो बबलू, उसका उनको मेरा बबलू याद था। तो बबलू सर है, मेरी शनाख्त है, तो अच्छा लगता है। मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि नईमुल हसन बबलू ये बैंक मैनेजर थे और शौक़ था, अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें बहुत सारे नामवर लोग इनके साथ काम करना फ़ख्र महसूस करते थे। बहुत बड़ा नाम। और आर्मी के जितने फंक्शन होते थे जनूबी पंजाब में, वो नईमुल हसन बबलू किया करते थे। आर्ट्स काउंसिल की तरफ से कहीं भी जाना होता था, पहला नाम होता था नईमुल हसन बबलू। हम एक साथ जाते थे, प्रोग्राम करते थे। और ये बंदा किसी वक्त तो मुझे जिन लगता था, इसलिए कि अगर ये गया है एक या दो गानों की परफॉर्मेंस देने तो लोगों ने इन्हें स्टेज से नहीं उतरने दिया। 2-2 घंटे, बल्कि अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ और एक और इलाका है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ 3 घंटे परफॉर्मेंस की। और हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कह रहा है, अपनी पसंद के बारे में कह रहा है कि पंजाबी है, सराइकी है, उर्दू है, गज़ल है, फिल्म का गाना है, जो मर्ज़ी आप कहते जाएं, नईमुल हसन बबलू आपको सुनाता जाएगा। ना थकने वाला फ़नकार। पता नहीं क्यों, शायद आज मेरी इस बात का ये जवाब दें कि ये कहाँ चले गए थे, हम सबको उदास करके कहाँ गुम हो गए थे। नईम, कुछ बताना पसंद करें? मोहसिन जी, टेक्निकली स्पीकिंग मेरी वॉइस जो है बेसिकली इट्स वेरी मच सूटेबल फॉर द फिल्म प्लेबैक सिंगिंग। मेरी बदकिस्मती ये है कि जब मुझे म्यूज़िक का शऊर आया है, जब म्यूज़िक करना आना शुरू हुआ है, तो हमारा काम बंद हो गया इंडस्ट्री का। मेरी वॉइस अब सिर्फ स्टेजेस तक रह गई। और स्टेज आपको पता है कि वो बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आप नोटिस कीजिए कि कभी भी मुल्क के कोई भी हालात हों, सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो आर्टिस्ट और आर्ट की फील्ड पे होता है। मैरिज क्लब्स बंद हो गए, आफ्टर 10 PM क्लोज्ड। पब्लिक शोज़ जो होते थे, जो महफ़िलें होती थी, चौकों पे स्टेज लगे हुए हैं, आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट बिज़ी है, ख़त्म। खौफ की वजह से चंद हॉल्स में और कमरों में आ गया, तो गुम होते 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 पता नहीं मुझ जैसे और भी कितने आर्टिस्ट होंगे जो गुम हो गए। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। लेकिन मैंने क्योंकि इस आर्ट को सीखा है तो मुझे उसका बेनिफिट ये मिला कि मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट को चलाया एज हेड। और आपने मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में भी बतौर उस्ताद पता नहीं कितने नामवर लोगों को आपने म्यूज़िक सिखाया। म्यूज़िक, और म्यूज़िक मेरा, हालांकि मेरा अपना शौक़ था, तो मेरा कोई ये नहीं था कि मैं इसको मेरा पेशा बैंकिंग था और मेरा पेशा पढ़ाना था। लेकिन इस आर्ट को सीखना और उधर से इसका बेचारे का डैमेज होना, ख़त्म होना, मुझे इस तरफ भी ले गया कि मैं इसको यूज़ करूं एज माय इनकम सोर्स।
मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन शुरू की, मैंने आर्ट्स काउंसिल में क्लासेस ली, मैंने एक चैनल पे इसको चलाया जिसमें मैं म्यूज़िक टीच करता था, मैंने बच्चों का एक शो किया जिसमें मैं म्यूज़िक टीच करता था लाइव, और यूनिवर्सिटी में आपको पता है मैंने म्यूज़िकोलॉजी पढ़ाई, लोग सिखाते हैं, मैं पढ़ाता था। मैंने इस कदर इसका नॉलेज हासिल किया। तो मुझे एक एडवांटेज ये मिला है इस आर्ट को करने पे कि मैं इसको सीख के आया हूँ। मेरे बारे में अब कोई भी नहीं कह सकता कि जी मैं एक शौकिया फ़नकार हूँ। मैं आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और वही मुझे बचा गया है कि मेरा इसका सीखना, इसका करना, इसकी डेप्थ, इसके एक्सप्रेशंस। और म्यूज़िक को लोग समझते हैं म्यूज़िक इज़ नॉट ऑल अबाउट द सिंगिंग, इट हैज़ मिलियंस ऑफ थिंग्स अराउंड इट। मोहसिन जी, म्यूज़िक सिर्फ गाना तो नहीं है, म्यूज़िक तो एक्सप्रेशन है। म्यूज़िक तो ये जिस तरह मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर आज मौसम बहुत अच्छा है, एक सर आज मौसम बहुत अच्छा है, ये एक्सप्रेशन है। म्यूज़िक इज़ ऑल एक्सप्रेशन। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे ड्रामा है, आप ड्रामा बोलते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आपको जो उतार चढ़ाव है, जो फीलिंग्स हैं, अगर उसके साथ म्यूजिक जब लग जाता है बैकग्राउंड में, तो आपकी फीलिंग्स, आपका ड्रामा कितना सुपर हिट हो जाता है। देखिए, और अगर सिंगर फीलिंग्स के साथ गा रहा हो, एक्सप्रेशन के साथ गा रहा हो, तो वो तो सीधी आवाज़ दिल पे असर करती है। मैं एक बात अपने देखने वालों को बता दूं कि मैंने अपना ड्रामा सस्सी और ख्वाब नगर, उनका OST नईमुल हसन बबलू से करवाया था। M अरशद म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिन्होंने कहा था कि मैंने लाहौर से सिंगर लेना है, और मैंने कहा मुझे इसमें एक आवाज़ चाहिए जो जनूबी पंजाब की आवाज़ों में उसको बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देख लें, फिर भी आप बाद में तब्दील करेंगे, बुलाएंगे उसको भी ऐसे ही तकलीफ़ देंगे। मैंने कहा वो आएगा, आप एक बार उस लड़के को सुन लें। अगर सुनने के बाद आप कहेंगे ना इसने मुझे मुतमिन नहीं किया, क्योंकि आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मेरे ड्रामे के, तो मैं उससे माजरत कर लूँगा, उसे वापस भेज दूँगा। और अगर वो इस काबिल हुआ कि उसने आपको कायल कर लिया कि उसकी आवाज़ इस काबिल है कि वो OST गाए, तो फिर आप उससे गवाएंगे। उन्होंने वादा कर लिया। नईमुल हसन बबलू को मैंने बुला लिया मुल्तान से, ये पहुँचे, सफ़र करके आए, थके हुए थे, सीधा मैं स्टूडियो ले गया। वहाँ जाके M अरशद साहब के पास बैठे, सिर्फ चाय पीने का वक्त मिला। उसके बाद मैंने कहा नईमुल हसन बबलू, ये कुछ इन्होंने तर्ज बनाई है, ये शायरी है, तो ज़रा आप इनको सुना देंगे। नईमुल हसन बबलू ने कोई 2 मिनट सिर्फ गाया, सिर्फ 2 मिनट। M अरशद साहब ने सबके सामने, उसमें डायरेक्टर भी थे और लोग भी थे, टेक्नीशियन थे, म्यूजिशियन थे, सबके सामने 1000 रुपये निकाल कर नज़र पेश की। नईमुल हसन बबलू को M अरशद ने नज़र पेश की और कहा कि मेरा OST यही गाएगा, ये वो फ़नकार है। और उसके बाद फिर यही होता है कि छोटे शहर, बड़े शहर, कहीं आपके ताल्लुकात होते हैं, कहीं नहीं होते, तो वो अजीम फ़नकार, खूबसूरत आवाज़ वाले, आहिस्ता आहिस्ता कहीं पीछे होते होते भीड़ में गुम हो जाते हैं। लेकिन मैं ढूंढ कर निकाल लाया हूँ, और ऐसे बेशुमार आर्टिस्टों को ढूंढ के निकाल लाऊंगा, अपने बोल सोशल मीडिया नेटवर्क पर दिखाऊंगा सबको कि ये जो खो गए हमारे सितारे, ये अभी भी चमक रहे हैं। मैं एक बात और कह दूं कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे मुल्तान में, तो इंज़मामुल हक इंजी जूनियर था, उसका बड़ा भाई इंतज़ार अल हक हमारा दोस्त था। तो हमारी टीम में, आर्टिस्टों की टीम में, ये नईमुल हसन बबलू ओपनर भी था, फास्ट बॉलर भी था। ये उसको तंग करता था, इंजी को, और इंजी जब भी आता था वो सेंचुरी बनाने के चक्कर में होता था। इन दोनों का आपस में मुकाबला होता था, और आज भी हम इन बातों को याद करते हैं। नईमुल हसन बबलू, आप हमारा फ़ख्र है यार। आप सोच नहीं सकते कि मैं इस वक्त कितना जज्बाती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा माहौल को ले जाइए, ज़रा सुना दीजिए कुछ। मुझे भी
आपने जीते रहे, खुश रहे। वन ऑफ योर फेवरेट्स जो आपने लाइफ में मुझसे बहुत दफ़ा सुना, मैं आपको सुनाता हूँ। उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। वाह वाह। मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि आजकल के आर्टिस्टों में बहुत दूरियां हैं और शायद वो अच्छा वक्त आजकल के फ़नकारों को बहुत कम मिलता होगा जो हमें मुयस्सर था। हम गरीब लोग थे, मतलब पैसे नहीं होते थे, पैदल चलते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, बैठते थे, दुख सुख बांटते थे, और फिर हम गर्मियों की शाम को एक दूसरे के घर की छतों पर पार्टी किया करते थे। कभी वो मैंगो पार्टी होती थी, कभी वो म्यूज़िक नाइट होती थी, तो हम बैठ के गाने भी गाते थे, बातें भी करते थे, और मैं क्योंकि ड्रामा निगार था, मैं अपने आने वाला स्क्रिप्ट सुनाता था, तो हम इस तरह अपनी वो जो सारी महफिलें थी यादगार बना देते थे। नईमुल हसन बबलू, वो वक्त अब कहाँ रह गया यार? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो मोहसिन आप नोटिस कीजिए कि मैं, हमारी स्ट्रगल, छोटा सा बच्चा था, मैं शुरू हुआ अपने उस्ताद मोहतरम करीम बख्श खान साहब से तालीम लेना। होश नहीं होती थी, इतनी प्रैक्टिस, रियाजत, मेहनत। आज का स्टूडेंट, अभी मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में मुझे कहती सर मुझे ये बताइए मैं आप जैसा कब तक गाना शुरू कर दूंगी। मतलब वो चाहते हैं कि ये सब कुछ फ़ौरन हो जाए, तो इसलिए वो सब फिर इमेच्योर होता है। वो थोड़े शॉर्ट टाइम का आता है। हर गाना जो भी हिट्स आते हैं सब बहुत अच्छे हैं, हम किसी के बारे में कोई ऐसी वो बात नहीं करते, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट नोइंग द नॉलेज बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक आते हैं, तो वो इमेच्योर होता है। वो छोटे शॉर्ट पीरियड का 15-15 दिन का एक हिट, 10-10 दिन का एक हिट, उसके फ़ौरन बाद दूसरा हिट, तो वो मैच्योरिटी यकीनन नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो सीखना नहीं है, शॉर्टकट है। फिर मीडियम, अब आपको पता है इसका दौर है, मीडिया इतना तेज़ हो गया है कि गाना एक अपलोड करें पूरी दुनिया में आप सुने जा रहे हैं, तो अब वो सब इजी लेते हैं लोग, अब उसको उस तरह सीरियस नहीं लेते। मैंने 5 नीलाम घर गाए हैं, पता है आपको? जी, 5 नीलाम घर, और आपको अवार्ड मिला था जब वो आपने कहा मेरे शहर की गलियों, जब तो मेरे शहर की गलियों से बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर वो था। कितने ख्वाब सजे हों, कितने फूल खिले हों, जब तुम मेरे शहर की गलियों से गुजरोगे। वज़ीर अफजल साहब का ये गाना था और पीटीवी का स्टार नाइट में मेरा चला। आपको अवार्ड मिला था उस पे, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, हमने बड़ा काम किया उस वक्त। तो एक नीलाम घर करके आर्टिस्ट बड़ा प्राउड फील करता था। मैंने 5 दफ़ा मुझे इसमें मौका मिला, चांस मिला गाने का, मैंने तमाम गाए। आपने अमरशद साहब की बात की, अमरशद साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत की, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। फिर उनके नाना अख्तर हुसैन अखिया साहब से मैंने काफ़ी तालीम ली। मैंने बहुत स्ट्रगल किया म्यूज़िक में। मैं एक बलोच कबीले का बंदा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक मेरा पैशन, मेरा जुनून, लेकिन मैंने उस तरफ अपनी तालीम मुकम्मल की। अपना वो कैरियर बैंकिंग का, पढ़ाने का, वो कैरियर भी मैंने अपना बहुत अल्लाह की रहमत से। नईमुल हसन बबलू,
एक गाना मैं आपसे सुना करता था हमेशा, जब भी हम बैठे घुंघरू टूट गए। अगर आप वो थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो मैं उन ज़रा माजी के लम्हों में चला जाऊँ। ज़रूर सर, ज़रूर। मैं आई एवर लव टू सिंग दिस सॉन्ग। इसमें मेलोडी है। इस गाने में जो वेरिएशन है, जो खेल है, हाय हाय और वो जो आप खेलते हैं, वो शायद गुलकार ने उस तरह से इतना नहीं खेला क्योंकि वो फिल्म का था, लेकिन आप जी। जिस तरह खेलते हैं वो तो तबले वाला हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि नईम साहब आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसमें कट बनाए, वेरिएशन बनाई, ये एक्सप्रेशन बनाए। अच्छा लगेगा हमारे देखने वालों को, यस। वो सुनेंगे आप। और मोहसिन भाई, ये मैं देखने वालों को एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि ये जो वर्जन मैं गा रहा हूँ, फिल्मों में बहुत सारी तर्जें बनी इसकी, बहुत मुख्तलिफ तर्जें और बड़ी हिट बनी, लेकिन ये खान साहब, रईस खान साहब का वर्जन है जो उन्होंने यूके में किसी प्राइवेट महफिल में गाया। वाह। और मैंने उसको उठा लिया और ये वो वर्जन है, मैं पेश करता हूँ। बड़े लोग हैं वो। मोहे आई न जग से लाज, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। कुछ मुझ पे नया जो बन भी था, कुछ मुझ पे नया, कुछ मुझ पे नया जो बन भी था, और प्यार का पागलपन भी था, और प्यार का पागलपन भी था, और प्यार का पागलपन भी था। हर पलक बनी थी तीर मेरी, और जुल्फ बनी जंजीर मेरी, और जुल्फ बनी जंजीर मेरी। मैं बन के गई थी चोर, वाह। मैं बन के गई थी चोर, कि मेरी पायल थी कमजोर, के घुंघरू टूट गए। मैं बन के गई थी चोर, मैं बन के गई थी चोर, कि मेरी पायल थी कमजोर, वाह। के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। वाह वाह वाह। नईम बबलू, लाइफ में थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो जाए तो वो जो सुनने वाले जो बहुत गुनी लोग हैं उनसे मैं एडवांस माफ़ी चाहता हूँ ज़रूर। नहीं बोला सर, बबलू आप कहाँ गुम थे? कोई ऐसी बात हमारे देखने वालों से जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं एक बात कहूँ, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने म्यूज़िक पढ़ाया, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। मैं उन नौजवानों को, उन बच्चों को, बच्चियों को ये बताना चाहता हूँ कि इस जगह तक पहुँचने के लिए, नईम उल हसन बबलू की तरह अपना नाम बनाने के लिए जो स्ट्रगल है, ये क्या है? आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो यूथ है, हमारी यूथ, वो इस सोशल मीडिया के नेटवर्क को देखती है, उन तक ये पैगाम पहुंचेगा, हो सकता है सबका भला हो जाए। जी मोहसिन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें शौक़ होगा तो लोग आएंगे, लेकिन इसमें जुनून चाहिए।
शौक तो है, शौक तो हर किसी को है। मैं अभी मेकअप में था, मैं अपने मेकअप जो मुझे कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप सुनाए गुनगुना रहे हैं बड़ा खूबसूरत, कहते हैं सर मैं मतलब एवरीवन सिंग्स, लेकिन जुनून चाहिए। जुनून के ऊपर एक चीज़ है जो है गुरु। वाह। बिन गुरु ज्ञान कभी नहीं आ सकता, कभी भी, जब तक गुरु ना हो। और इसको सीखना, इसको टाइम देना, इसके बेसिक समटाइम्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक मैं नफ्सियाती बात बताऊं, इतनी सी बात है कि सीखने वाला समझता है यार मैं क्या टाइम ज़ाया हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको ये नहीं पता हो रहा होता, नहीं लग रहा होता कि वो उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये मेरे साथ गुजरी है। मैं जब रियाजत करता था, प्रैक्टिस करता था, तो मैं सोचता था यार गा तो मैं उसी तरह हूँ जिस तरह मैं पहले गाता था। नहीं, जब मैं अकेडमी में गाता था तो लोग कहते थे यार नहीं, वही गाना आपने गाया जो मैंने गाया, आपका इतना खूबसूरत क्यों है? तो मुझसे उसकी वजह फिर समझ आती थी कि यार इसके ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह वो प्रैक्टिस है जो मेरे पीछे बैकअप में मेरे चल रही है साथ साथ। ये एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो आपको सामने नज़र नहीं आ रहा होता, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। आपकी जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपका रियाजत, वो आपका सुर का लगाव, वो आपका अब ये विद द लेंथ ऑफ प्रैक्टिस आएगा। ये आम शौकिया को ये वर्थ, ये वर्जन्स, ये वेरिएशंस नहीं आएंगी। और यही वेरिएशंस तो हैं जो दूर को दूर कह देती हैं, वो दूर था, दूर पहुंचा देता है। दूर पहुंचा दिया। ठीक है ना सर? ये वेरिएशन आने से, ये नॉलेज आने से, बिग तमाम जितने मेरे असातिज़ा हैं, बड़े हैं, उनकी इजाज़त से ये उनकी बातें मैं अपने थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आने वाले बच्चों को, कि ये एक्सप्रेशन उस वक्त आएंगे जब आपको नॉलेज आएगी। अगर आप चाहें, आप इजाज़त दें, तो मैं कुछ ऐसा पूछ सकता हूँ आपसे कि आपकी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे शागिर्द आए, दोस्त आए, जिनमें लड़कियाँ बहुत थीं, आपके इर्द गिर्द बहुत लड़कियाँ होती थी, कहीं कोई प्यार कहानी का भी सिलसिला चला? अच्छा, खुल के बोलिए। जी जी, आपने कोई बात, ये बोल को गोल मोल नहीं करना, बोल खुल के बोल। ऐसा बहुत था मेरे साथ, काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन मैं इससे शायद इसलिए कि मैं इस टेस्ट को डेवलप नहीं कर सका, मैं किसी के साथ इतना फ्री नहीं हुआ, और मैंने इतना किसी को अपने क्लोज नहीं आने दिया, ना किया, ट्रूली स्पीकिंग, कि मैं इस वक्त कोई इतना ऐसा नहीं है कि जी मैं कोई बड़ा कोई, बस समटाइम्स होता है। आप जब मैं स्टेज से उतरता था तो लोग मुझे कहते थे आप नशा करके गाते हैं। जब उनको मेरी आंखों में नशा नज़र आता था तो उनको मैं कहता था नहीं, ये म्यूज़िक का नशा है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसकी वजह से मेरे पीछे आप तो गवाह हैं इसके, पूरा शहर था, और शहर क्या, जहाँ भी गए आप कराची में गए, वहाँ पे भी यही था, लोग मुख्तलिफ स्कैंडल बनाते थे, वहाँ फलां लड़की, फलां नामवर गुलकारा, फलां लोग वो नईमुल हसन बबलू के साथ होते हैं। वो मैं इसलिए ये बात पूछना ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मोहसिन। मेरा इस वक्त तक सर्वाइवल की शायद वजह यही हो सकती है कि मैंने जिससे मोहब्बत की वो ही मेरी बीवी है, ट्रूली स्पीकिंग, और वो भी मैंने उसको अब तक वही लेवल है प्यार का, ख्याल रखने का, मोहब्बत का, रिस्पेक्ट्स का, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, ये अगर कोई चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता, कि मैंने अपने आप को नशे में नहीं डाला। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इन चीज़ों से ज़रा बच के रहा, और मेरा जुनून, मेरा पैशन, मेरा म्यूज़िक रहा, और पढ़ाना रहा, और फिर बैंक ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो इसलिए ना मैं स्कैंडल लेस आर्टिस्ट हूँ, और लेकिन बातें बड़ी होती रही हैं। इवन
इवन मेरी वाइफ मेरे साथ इतनी सपोर्टिंग थी कि अगर मेरे को टेलीफोन आ जाते और वो पिक कर लेती तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ। वो कहती थी मैं उसकी कज़न हूँ, 1 सेकंड होल्ड करें मैं बात कराती हूँ। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे पास है। देखिए, मैं देखने वालों को ये बता दूं कि जो एक टीम बना के मैं इस सोशल मीडिया पे आ रहा हूं, मैंने बहुत सारे सितारे इकट्ठे किए हैं, कुछ और भी आ जाएंगे। जब एक मुकम्मल टीम हो जाएगी तो हम एक साथ आया करेंगे, कभी म्यूज़िक नाइट में, कभी ड्रामा होगा, कभी कॉमेडी होगी, कभी शॉर्ट फिल्म होगी, और कभी छोटी दुनिया बड़े लोगों की बातें सुनेंगे। और इस तरह हम बोल के इस सोशल मीडिया को अपना मीडिया समझकर, अपना दिल समझकर सारी बातें कह दिया करेंगे। नईमुल हसन बबलू, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी तकलीफ जो आज तक आप भुला ना सके हो? सर, ये बदकिस्मती है कि हम आर्टिस्ट को वो मुकाम नहीं दे सके। आप देख रहे हैं, कमीज़ें उतार के, बदन पे कपड़े उतार के फनकार यहाँ लिख के मातम करके सड़कों पे कि हमारे लिए रिस्क खोलो। यार, व्हाट इज दिस हॉरिबल इज गोइंग ऑन? यार, हम इस माशरे के सबसे कूल और सबसे चेयरिंग लोग हैं, जो कम अज़ कम आंसू नहीं तो होंठों पे मुस्कुराहट ज़रूर ले आते हैं, किसी ना किसी सूरत में, दाद की सूरत में, शाबाश की सूरत में, या कुछ ना कह के, या किसी के गुस्से पे ओके यार अच्छा भाई ये कह के। क्योंकि आर्टिस्ट इज ऑलवेज डाउन टू अर्थ। आर्टिस्ट को कभी आपने बदमाश देखा? किसी को देखा है कि यार बदमाश है आर्टिस्ट है भाई? नो, आर्टिस्ट इज ऑलवेज कूल, इज डाउन टू अर्थ। मोहसिन, बस ये ट्रेजेडी है कि हम इसको वो मकाम नहीं दे सके। बस नाज़रीन, अब यहाँ ये बात समझ में आई जो मेरे दोस्त ने कही, जो मेरा सवाल था, मैं घुमा के बार बार ला रहा था उस नुक्ते पे कि ये मुझे बताए कि ये क्यों गुम हो गया, कहाँ चला गया। जो दुख इन्होंने बताया, आपको फिर क्या कहूँ मैं, आगे मेरे पास लफ्ज़ नहीं। आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आपने हमारा हिस्सा रहना है, बिल्कुल। बस अब आप जहन में रखिएगा। बोल का तो मैं वैसे भी बहुत फ़ैन हूँ, ग्रेट चैनल। आप जहाँ बैठे हैं तो वो तो आपने हमारा हिस्सा रहना है। और मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि नईमुल हसन बबलू, अब मैं इन्हें गुम नहीं होने दूंगा। आप हमारे चमकते सितारे मेहदी हसन साहब के नाम कुछ कर दें। मैं इजाज़त लूँगा आपसे, और इस गाने के साथ, मेहदी हसन साहब के गाने के साथ ही हम खुदा हाफिज़ कह देंगे। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। आपको भूल जाए, आपको भूल जाए, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। आपसे क्या गिला करें, क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाऊं। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई
खता नहीं, आपको भूल जाए।